हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। क्षितिज भाग 1 से हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और रामचरितमानस से ये जो चौपाइयाँ हैं ये ली गई हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो है संवाद चल रहा है। और ये संवाद किस कारण चला? जब श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा सीता स्वयंवर में, तो परशुराम जी ये खबर सुन करके उस सभा में पहुंचते हैं और वहां सभी से ये प्रश्न करते हैं कि राम के इस धनुष को किसने तोड़ा है। इस पर श्री राम उन्हें विनम्र पूर्वक इसका उत्तर देते हैं कि हे नाथ, जिसने भी ये धनुष तोड़ा वो आपका ही कोई सेवक होगा। इस पर जो है परशुराम जी क्रोध करते हैं और क्रोध करने के बाद वो जो है कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, जिसने ये काम किया है वो तो किसके, वो तो यहाँ पर मेरा दुश्मन का काम उसने किया है, इसलिए वो मेरा दुश्मन है। ठीक है, तो अब बीच में ही लक्ष्मण बोल पड़ते हैं और यहाँ पर लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच संवाद होता है, उन दोनों के बीच बातचीत होती है। लक्ष्मण जी लगातार उन्हें व्यंग भरी बातों से जो है उनको जो है क्रोधित करते हैं। ठीक है, और बार बार उन्हें जो है उनकी हर सवाल का वो जवाब देते हैं और हर बात को जो है वो व्यंग पूर्वक कहते हैं। इस पर परशुराम जी अत्यधिक क्रोध करते हैं। ठीक है, और निरंतर जो है ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे कि आप जानते हैं 3-4 चौपाइयों में लक्ष्मण जी और परशुराम जी का ही यहाँ पर संवाद चल रहा है। बाद में जब वे बहुत क्रोधित होते हैं तो इस पर जो है परशुराम जी उनके मित्र विश्वामित्र जी से बात करते हैं। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, देखिए जब छोटा बच्चा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब कोई छोटा बच्चा क्या करता है, उद्दंडता करता है। आपकी क्लास में कोई बच्चा क्या करेगा, बहुत ज्यादा टीचर्स के साथ बोलेगा और या फिर कोई अनुशासनहीनता करेगा, तो पहले तो टीचर से डराएगा धमकाएगा। जब बात नहीं बन पाएगी तो दंड देने से पहले वो एक बार उसके पेरेंट्स से बात करेगा कि भाई आपके बच्चा ये काम कर रहा है, इसको समझाइए, आप अपनी भाषा में इसको बताइए। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर परशुराम जी ने भी किया। पहले तो उन्होंने लक्ष्मण जी को लगातार डराया और डराते हुए क्या कहा कि ये बच्चा जो है बड़ा उदंड है, इसको समझाइए, इसको मेरी शक्ति के बारे में बताइए। किससे कहते हैं? विश्वामित्र, जो कि उनके गुरु हैं, कि इस बालक को जो है समझाइए, मेरी शक्तियों के बारे में बताइए, नहीं तो मैं इसे जो है दंड दूंगा, मैं इसका वध कर दूंगा। ठीक है, इस पर भी लक्ष्मण जी फिर से व्यंग भरी बातें करते हैं और क्या कहते हैं कि आप जो है अपने ही मुख से, अपने ही मुंह से अपनी बढ़ाई बार बार करते जा रहे हैं। और अंत में उन्होंने ये भी कहा कि जो वीर पुरुष होते हैं वो जो है अपने मुख से अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं, बल्कि वे वीरता का परिचय देते हैं। ठीक है, और इस पर जब लक्ष्मण जी को बार बार वो फरसा दिखा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा है कि मैं कोई कुम्हड़बतिया नहीं हूँ, कुम्हड़ का जो फल है वो नहीं हूँ जो बिल्कुल फूंक मार के एक उंगली दिखाओगे और ये टूट जाऊंगा, यानी कि मैं भी कम नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हमारे कुल की मर्यादा है कि हम ब्राह्मण पर जो है हाथ नहीं उठाते हैं, शस्त्र नहीं उठाते हैं, इसलिए हे देव यदि आप मारेंगे भी तब भी हम चुप ही रहेंगे। ठीक है, तो इस पर जो है परशुराम जी बहुत क्रोधित हो उठते हैं, इससे भी बात नहीं बनती है। अंत में श्री राम उनको जो है अपनी आंखों के इशारों से लक्ष्मण जी को चुप कराते हैं और यहाँ पर ही संवाद इनका खत्म होता है। ठीक है, और फिर श्री राम जी के विनम्र भरे जो बातें हैं, जिस प्रकार से जो है वो उनके सामने जो है विनम्र होकर के उनसे क्षमा याचना करते हैं, तो फिर उनका क्रोध शांत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न हमने कल की क्लास में किए थे। जीजीआईसी फागलपुरमा, आपने कल की क्लास में जो क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर लिए? हैंड रेज कीजिए अगर आपने जो मैंने कल कराया आपको क्वेश्चन, जो प्रश्न मैंने कल की क्लास में कराया है, क्या आपने वे प्रश्न नोट डाउन कर लिए थे? हैंड रेज कीजिए, हाथ खड़े कीजिए जिन्होंने नोट डाउन किया है। किसी ने भी नहीं किया? चलिए माइक ले लीजिए एक बच्चा। जीजीआईसी फागलपुरमा, माइक ले लीजिए। हाँ जी बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? पायल। पायल। पायल, आपने कल की क्लास में ये जो प्रश्न थे वो नोट डाउन किए? नहीं मैम, मैं कल नहीं आई थी।
अच्छा, आपकी क्लास में और किसी को आप पूछिए और फिर मुझे बताइए। कल मैम ए सेक्शन था। ओके, तो आप लोगों ने नहीं किया मतलब? हाँ मैम। ठीक है, तो आपने ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये आपने समझ लिया, पढ़ लिया? नो मैम, अभी नहीं पढ़ा। अच्छा, आपने पढ़ा ही नहीं? नहीं बेटा यहाँ पर पढ़ा चुके हैं इसे, और मैं इसका सारांश आपको बार बार बता रही हूँ। हाँ, बोलिए। मैम, मेरा अभी एडमिशन हुआ है ना, मैं कल नहीं आई। नहीं, और बच्चों से आप पूछेंगे। ठीक है, आपका नया एडमिशन हुआ मैम है और और बच्चों बच्चों, की नहीं देखिए आई है। आपका नया एडमिशन हुआ है, आप माइक पे बात कर रहे हैं, और जो पहले से बैठे हुए वो चुपचाप बैठे हुए। पायल पीछे से आ रही है आगे, लेकिन आगे जो बैठे हुए हैं आप बैठे ही रह रहे हो। माइक ले लीजिए, कम से कम बात कीजिए। चलिए, इन लोगों ने पढ़ लिया, आप न्यू एडमिशन हो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? मैम रिंकू। फिर से बोलेंगे? मैम रिंकू। रिंकू। यस मैम। चलिए रिंकू, आप अभी तक माइक क्यों नहीं ले रहे थे बेटा? पीछे से आना पड़ रहा है। आप फ्रंट में जो लड़कियां बैठी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप आगे बैठे हो, आपको कुछ कहा जा रहा है आगे से, तो आप माइक ले लीजिए। नहीं आता आपको कोई मैम डांट नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? चलिए, मैम तो सॉरी आप मैम। लोगों ने पढ़ लिया ये? यस मैम। चलिए, तो यहाँ पर भाव स्पष्ट करना है रिंकू। लिखा है, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इस चौपाई में क्या, कौन किससे कह रहा है और क्या कह रहा है? चलिए तुमको बताइए। आपको आता है, ठीक है, नहीं आता है पूरी क्लास में आप पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को अगर आता है तो आप बताइए। चलिए, आपको आता है? जिसको भी आता है, आपको नहीं आता? नो मैम। चलिए, किसी और को, पूरी क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसे आपके अलावा किसी और को? मैम किसी को नहीं आता है। किसी को नहीं आता? क्या पढ़ा फिर आपने? क्या क्या लग क्या पढ़ा फिर आपने? थोड़ा सा कुछ आइडिया, कौन किससे यहाँ पर बात कर रहा है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, यहाँ पर राम और परशुराम बात कर रहे हैं, राम और लक्ष्मण बात कर रहे हैं, या फिर लक्ष्मण और परशुराम बात कर रहे हैं, राम या परशुराम बात कर रहे हैं, कौन किससे बात कर रहा है यहाँ पर? बेहसी लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। अब इस प्रकार से ही आपको पंक्तियां आती हैं, आपको इसका भावार्थ बताना होता है, इसका अर्थ बताना होता है, प्रसंग आप लिखते हैं। चलिए, इतना बता दीजिए, कौन किससे यहाँ बात कर रहा है, कौन किससे कह रहा है? पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़। किसी को भी आपकी क्लास में आप पढ़ चुके हैं, और अगर आप प्रीवियस लेक्चर में थे तो मैंने इसको आपको कई बार पढ़ा दिया है। रिवीजन हर बार चलता है, एक चौपाई होती है, दूसरे दिन जब क्लास होती है पहले चौपाई की फिर से रिवीजन किया जाता है, ठीक है? यस मैम। चलिए, चलिए रिंकू, किसी को भी आपको आपको नहीं आइडिया कौन किससे बात कर रहा है यहाँ पर? आपकी क्लास में और कोई, इतने लोग बैठे हैं, किसी को तो पता होगा कौन किससे बात, किसी से पूछ लीजिएगा। अगर आप आगे नहीं आना चाहते हैं तो आप रिंकू को बताइए, और वो आपको, वो हमसे यहाँ पर माइक के माध्यम से हमें बताएंगी। देखो, तीन लोग बात कर रहे हैं, लक्ष्मण, परशुराम और राम जी। अब कौन किसको कह रहा है? बेहस लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। दो तीन बार लाइन को पढ़िए, लाइन को पढ़ने से आपको इसका आइडिया आ जाएगा कौन किससे कह रहा है। मैम लक्ष्मण और परशुराम। लक्ष्मण और परशुराम, कौन किससे कह रहा है? परशुराम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, या लक्ष्मण जी परशुराम लक्ष्मण से कह रहे हैं, या लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं? ठीक है, मैम लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बैठिए आप, मैं इसका अर्थ बताती हूँ। नहीं आता है कोई बात नहीं, चलिए बैठ जाइए। तो यहाँ पर देखिए, जब
लक्ष्मण और परशुराम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस पूरे चैप्टर का सारांश हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये जो संवाद चल रहा है, ये चल रहा है सीता स्वयंवर के बाद। यानी जब शिवजी का धनुष टूटा तो परशुराम जी शिवजी के परम भक्त थे, तो वो सुनते हैं कि शिवजी का धनुष तोड़ दिया गया है। ठीक है, अब उनको नहीं पता किसने तोड़ा, वो इतने क्रोधी है। देखिए, क्रोध में हम अपना क्या करते हैं, मानसिक जो है सोच जो होता है उसको खो देते हैं। क्रोध के कारण हम क्या होते हैं, बहुत उग्र हो जाते हैं। तो जैसे ही वो सुनते हैं कि शिवजी का धनुष तोड़ दिया, तो वो उनका जो स्वभाव है परशुराम का, वो क्रोधित अवस्था में रहते हैं हमेशा, छोटी सी बात पर उनको क्रोध आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो तुरंत उस सभा में आ जाते हैं। अब सीता के स्वयंवर में वहां पर जनक राजा ने देश विदेश से अनेक प्रकार के राजाओं को निमंत्रण दिया था, ताकि वो उस धनुष को उठा करके तोड़ सके और सीता का स्वयंवर हो सके। तो जब सभी राजाओं ने हार मान ली, कोई उस धनुष को उठा भी नहीं पाया, हिला तक नहीं पाया, तो अंत में श्री राम जी ने विश्वामित्र की आज्ञा से वो उस धनुष को तोड़ने जाते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर उस धनुष को उठा करके उसे तोड़ते हैं। परशुराम जी जब सुनते हैं कि शिवजी का धनुष टूट गया है, तो वो भागे भागे उस सभा में आते हैं और सीधे जो है वहां पर क्या कहते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा। ठीक है, या तो वो क्या करे, वो जो है मेरे सामने आ जाए, ठीक है, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा हैं मैं सबका वध कर दूंगा। ठीक है, पर इस पर श्री रामचंद्र जी देखिए कितने विनम्र भाव से वो आगे आए। वो चाहते तो वो ये भी कह सकते हैं कि मैंने तोड़ा, बड़े गर्व से कह सकते इतने राजाओं के सामने कि मैंने ये शिव जी का धनुष तोड़ा, लेकिन श्री राम का जो चरित्र है, उनका जो स्वभाव है, वो इतना विनम्र है। बड़े विनम्र भाव से उन्होंने क्या कहा कि हे नाथ, बड़े विनम्र भाव से कहा, हे नाथ, इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, अर्थात जिसने ये तोड़ा वो आपका ही सेवक है। किसको कहा, परशुराम जी से, इतने विनम्र शब्दों में उन्होंने कहा। इस पर परशुराम जी क्रोध करते हैं। देखो, जब आप किसी के साथ क्रोध में, अग्रेसिव में कोई आपके सामने आता है, आप भी उससे क्रोध भरी बातें करोगे तो बात बढ़ जाएगी। उसे क्रोध है, आपसे बड़ा है कोई, उसे क्रोध है, आप भी जोर से बोलेंगे उसके सामने तो उसे और क्रोध आएगा। आप विनम्र भाव से कहेंगे तो वो क्रोध आपका 50% वहीं पर खत्म हो जाएगा, आपके व्यवहार को देखकर। ठीक है, तो परशुराम जी जो है श्री राम के इस वचनों को सुनकर, देखिए उनका मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो उनके मन में जो है क्या हुई है, कोमल हुआ है। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। ये किसने कहा, परशुराम जी ने। जिसने ये धनुष तोड़ा है, जिसने ये काम किया है, वो तो शत्रु का उसने काम किया है। ये कौन कहता है, परशुराम जी। या तो वो मेरे सामने आ जाए, वो इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा हैं मैं सबका वध कर दूंगा। अब इस पर क्या होता है, क्योंकि उनको जो है बड़ा अपने पर जो है क्या है, घमंड है। किसको, परशुराम जी को। तो अब लक्ष्मण जी का स्वभाव भी बड़ा उग्र था, वो आगे आ गए और व्यंग भरी बातें, व्यंग भरी बातें जानते हैं आप क्या होता है, आपकी ड्रेस आपकी बहुत गंदी हो रखी है आज, ठीक है, सपोज आप पायल को मत लीजिए, आपकी क्लास में जैसे पायल है, तो पायल ने आज बहुत गंदी सी ड्रेस पहन रखी है, ठीक है, आप अपने पे मत लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, ठीक है। और मैंने पायल को कहा, अरे वाह पायल, आपकी ड्रेस तो बड़ी साफ लग रही है, आप बड़ा प्रेस करके बहुत सुंदर आपकी ड्रेस लग रही है, तो सभी बच्चे हंसने लग जाएंगे। हंसेंगे क्यों, क्योंकि मैंने पायल की बढ़ाई नहीं की, बल्कि मैंने उसे व्यंग मारा है। ठीक है, इसे कहते हैं व्यंग करना। तो इस पर जो है लक्ष्मण जी बोल उठते हैं, क्या बोल उठते हैं कि हे, परशुराम जी से क्या कहते हैं कि ये जो धनुष है ये पुराना था, इसको श्री राम जी ने नया समझ कर देखा और इसको जो है नया समझ करके इसको उठाया, और जैसे ही इसको छुआ ये तो टूट गया, यानी ये तो पुराना था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर उन्होंने क्या कहा, हमने बचपन में ऐसी छोटी छोटी धनुही, जो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो धनुही होते हैं उसको धनुही कहा जाता है, तो छोटे छोटे धनुष हमने तोड़े हैं, इस धनुष में ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं, और उस समय तो आपने कोई क्रोध नहीं किया जब हमने छोटे छोटे धनुष तोड़े, अब इस धनुष में ऐसी कौन सी बात है। फिर लक्ष्मण जी, परशुराम जी उन पर और क्रोधित हो उठते हैं कि अरे मूर्ख बालक, तुम जो हो काल के वश में कहकर आकर के ऐसी बातें कर रहे हो, विश्व में
विख्यात ये शिव जी का धनुष, इसे तुम वो साधारण धनु ही समझते हो, ठीक है। तो अब लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि हे नाथ, हमारे लिए तो सारे धनुष एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें ये जो पुराना धनुष है जो छूते ही टूट गया है, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है, आप व्यर्थ में क्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, ठीक है। फिर परशुराम जी बड़ा क्रोध उड़ते हैं कि तुम जो है इस प्रकार की बातें कर रहे हो, ठीक है। फिर वो जो है लक्ष्मण जी को डराते हैं कि देखो, मैंने जो है ये जो फरसा है, इस फरसे ने जो है क्या किया है, सहस्त्र बाहु की अनेक सैकड़ों भुजाओं को मैंने काट दिया है, मैंने पृथ्वी को, अब देखिए अपना गुणगान स्वयं कर रहे हैं, कौन, परशुराम जी। अभी राम जो है चुपचाप देख रहे हैं इस चीज को, ठीक है। लक्ष्मण जी उन्हें जो है लगातार व्यंग वचन कह रहे हैं, कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने बचपन में ही ब्रह्मचार्य व्रत का जो है प्रण कर लिया था, मैं विश्व में विख्यात क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, और कई बार मैंने इस धरती को जो है राजाओं से रहित, यानी कि सभी राजाओं का मैंने वध कर दिया था, ठीक है। अब इस पर भी वो व्यंग करते हैं, फिर लक्ष्मण जी वो बिल्कुल भी चुप नहीं रहते हैं। अंत में जब जो है उनके बस की नहीं होती है, फिर वो विश्वामित्र जी, क्योंकि उसी सभा में विश्वामित्र जी भी बैठे हुए थे, तो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, इस बालक को समझाइए, क्योंकि ये तुम्हारा शिष्य है, इसको समझाइए, ये बड़ा उग्र है, उदंड है, ठीक है, तो इसको जो है समझाइए, मेरी शक्ति के बारे में बताइए। तब जो है, अब क्योंकि विश्वामित्र जानते थे राम और लक्ष्मण जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण क्षत्रिय नहीं है, ठीक है। अब वो जो है मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि परशुराम जी अपने क्रोध में इनको पहचान नहीं पा रहे हैं, ये तो साक्षात भगवान विष्णु और उनके शेष नाग लक्ष्मण जी, उनके शेष नाग के अवतार हैं। तो अब क्रोध के कारण, क्योंकि परशुराम जी महर्षि हैं, तो वो जो है क्रोध के कारण इनको नहीं पहचान पा रहे हैं। तो अब जो है लक्ष्मण जी जब उनसे किसको कहते हैं, किसको कह रहे हैं, परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि इस बालक को समझाइए, नहीं तो मैं इसका वध कर दूंगा, मैं बालक समझकर इसको बार बार जो है क्षमा कर रहा हूँ, और ये जो है बार बार मुझे जो है मेरे बातों का, प्रश्नों का उत्तर जो है लगातार देता जा रहा है, ये उदंड बालक है, इसको समझाइए, इसको मेरी शक्ति के बारे में बताइए, ठीक है। और उसे फरसा दिखाते हैं बार बार। तो अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, क्योंकि उनका क्रोध का पारा चढ़ गया है, लेकिन अब जो है देखिए, मृदवाणी बिहसी लखन बोले मृदवाणी, अहो मुनीस महाभट मानी। अब लक्ष्मण जी ने फिर से व्यंग कसा, लेकिन व्यंग भी कैसे कस रहे हैं, बड़े मृदवाणी यानी कि कोमल वाणी में। जैसे मैंने कहा, पायल वाह, आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, और आपको वो बात चुभेगी, तो इसी प्रकार से यहाँ पर व्यंग कसा जा रहा है, किस पर, परशुराम जी पर। उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मण जी ने बिहसी लखन बोले मृदवाणी, व्यंग भरे बातों वचनों को जो है, अब जो है लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए किसको कह रहे हैं, और बड़े कोमल वचन, अहो मुनीस महाभट मानी। क्या कहा उन्होंने, अहो, क्या कहा, पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़। लक्ष्मण ने कहा मुस्कुराते हुए, किससे, परशुराम जी से, कि हे मुनिवर, आप मुझे जो है क्या कर रहे हो, बार बार पुनि पुनि मोहि, मुझे जो है दिखाओ कुठारो, अपना फरसा तुम मुझे बार बार दिखा रहे हो, क्या चाहते हो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो, क्या तुम पहाड़ को एक फूक से उड़ाना चाहते हो। अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी से ये कह रहे हैं कि मैं भी कोई साधारण सी फूक से उड़ने वाली चीज नहीं हूँ, मैं भी पहाड़ हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि बिहस लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़। तो अब लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बड़े कोमल और मृद वचन में बोले कि हे मुनि, हे मुनीश्वर, आप जो हैं उनके अहंकार को चूर करते हुए फिर से वो व्यंग वचन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और उनके सामने जो है इस प्रकार से हंसते हुए कहते हैं कि आप, हे मुनिवर, आप मुझे बार बार क्या कर रहे हैं, अपना फरसा दिखा रहे हैं, अपना धनुष बाण दिखा रहे हैं, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों, क्या आप पहाड़ को जो है एक फूक से उड़ाना चाहते हो। अर्थात लक्ष्मण ने क्या कहा कि मैं भी किसी पहाड़ से कम नहीं हूँ, मुझे भी आप कम मत समझिए। तो
उस प्रकार की बात कर रहे हैं कौन? लक्ष्मण जी। तो अब आप इसका अर्थ लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा आप। कैसे लिखेंगे आप? इन पंक्तियों को लिखें। बेहद लखन बोले मृदबानी अहो, अपनी नोटबुक निकालिए, मैं इसका अर्थ आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। चलिए लिखिएगा। जीजीआई से पागलपुर में और सुल्तानपुर। चलिए सभी नोटबुक निकालें और इस चौपाई को लिखें। चलिए, और देखिए आपके बुक में ये सभी है। आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे, क करके लिखेंगे इस प्रकार से, और आगे आपने लिखना है। पूरी आपको चौपाई नहीं लिखनी है, ये आप घर में जाकर लिख सकते हैं। बिहसी और डॉट डॉट करके आप, और फू की पहाड़ों, इस प्रकार से आप लिखेंगे, फू की पहाड़ों। चलिए, बिहसी डॉट डॉट करके फू की पहाड़ों, आप इसको देख लीजिएगा घर में। अब आप इसका अर्थ लिखेंगे। चलिए लिखिएगा अर्थ। तो देखिए, इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम स्वभाव पर जो है वो व्यंग कर उन्होंने किया है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। चलिए जल्दी से इसे लिखिएगा। चलिए जैसे ही आप लिख लेंगे, हैंड रेस करते रहेंगे ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों ने लिख लिया है। ठीक है, और जल्दी जल्दी लिखेंगे। इन पंक्तियों में लक्ष्मण, आप ऊपर ना देख करके, मेरे को सुन करके मैं आपको बता रही हूँ, आप जल्दी से लिखिएगा। इन पंक्तियों में लक्ष्मण, क्योंकि ऊपर नीचे देखने में टाइम वेस्ट होगा आपका। चलिए, इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम, अभिमान में चूर परशुराम स्वभाव पर, अभिमान में चूर परशुराम स्वभाव पर व्यंग किया है। लक्ष्मण ने है, इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने, आप ने लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ने लिख लीजिएगा। लक्ष्मण ने अभिमान में चूर परशुराम स्वभाव पर व्यंग किया है। क्या किया है? व्यंग किया है। कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका जो नेक्स्ट, जो यहाँ पर चौपाई है, इसको आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इसको घर से भी करके ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।